Hello friends, so how are you all? I hope you all are doing good and staying safe at home. So friends, आज और एक नया वीडियो के साथ मैं आप सभी के बीच में आई हूँ. So friends, आज का वीडियो में कौन सही है कौन गलत है मेरे नज़रिए से मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगी. और जो छोटे छोटे इशूज़ हैं उसका जो मेन मोटिव क्या है वो भी मैं जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं उन सभी को मैं दिखाना चाहती हूँ. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक दिस वीडियो. मीटर अनि खितंग यांगद्रा असिदगी मोइना कुंगरगा कापनी सेबाइसिंजु मोयु लैरसु मोइना फुट हनबा हाबिजा अमत लेत्रे सरकारना लौ उबै यानी हाइना अयाब पिबिरिगा अखोय उजबनी हाई किनेन महानी दिसिना अयाब पिरगु उजबसिदा सेबाइसिंजु ngakpiba sembiba amta tawbidre moy lae haibigi jisu moina fut hanbiragadi मोजू कीबदी मोजू सेंग भी आए अखोई से कुमाइना तौगदबनो सरकार जिनसु कुमाइना सेंबिदिनो अखोई लौ उबसे ngमुदोरे. फोबलादा लेजरीबा लौमीजिंगिना मागी लोफमदा थबक सुब लाकपा मतमदा लमहेन तुमहेन कुकी मिलिटेंट कांगुना चिंगदगी लोन कुमागा सी हाई किनेन की मखादा थबक सुजबनी हाई किनेन की मथक थबक सुबजु नत्ति लौमीजना हाई किनेन की मखादा मागी मफम लोफमदा थबक सुरगा लेबा मतमदा चिंगदगी मीटर सांगना कुमागा चिंगेरोक हाइबा जगह की मफम जुदा सांग कुमागा चिंगदी कुमागा हाइबा अखोई फार्मर जिंगदे अटैक तोबनी नोंमै कापसनबनी नोंमै कापगा मखुद सोक्तना असोपन याहली मसुगुम थौदोकसे ngasi makta nati mamang digi thola krabani central forcing jina hariba kuki militant jina manakta nongmai kapok pawda mokhoi karim de action log de bida mokhoi yenga leibagi thawong se masi tasena kokomi farmers wing gi taraptagi masi tasena condemn towi karigumba masugumba thodok se matung da tholok taragadi leibak miam gi akanba ihau lakani lomi da log suga da pham ji sipai tamjala kuki milite lakada pham ji da free tha taragadi kaidogoi da so koi masi free movement da maning tab da lomi log suba ngamoiba kokomi farmer wing na masi sab chaba thawok se lokhal luana lisang sin na jare adu athuma matamda mafam sida leriba bunker amadi masi ki battalion se si chingkhong da kalamba amadi ngasi mak thoi bisi ki daita jidi mafam sida leriba bunker se leriba sipai sing gi mathakta inquiry tawrga sab chaba thawok lokhal lu ha bisi kokomi farmer wigi bai kai dagi amadi lamdam se ki miyam gi mo chilaga masi ki demand se akoi chap chan tawgune बंदा एविम्स में है सर. किसान है सर. ये किसान क्या बताए? जय किसान क्या और क्या था? जय किसान जय जवान. इसका मतलब जवान कौन है? हम तो है नहीं. जवान कौन है सर? तो किसान कौन है? वही आपके सुरक्षा के लिए हम दिन रात मेहनत करें, इतना ही बोलूंगा. अभी आपने बताया था ना वो गैप है, उसी का कुछ बंदोबस्त करो. नेक्स्ट टाइम यहाँ का जगह भी हो जाएगा तो सर मैं आपके ऊपर में भी लीगल का मैं नोटिस भेज दूंगी. मैं बता रही हूँ सर. मैं करना. फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो भी देखा होगा. सो उस वीडियो में हमारे जो रेस्पेक्टेड इमा मैरा पाइबी के लीडर्स इमा सुजाता ने जो सीएफ के ऊपर जो क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है आप लोग बताइए. ये क्वेश्चन तो बनता है ना. हमारे स्लोगन क्या थे हमारे देश के, इंडिया के? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ये जय जवान जय किसान. मेरे देश की धरती, उस धरती माँ को, सोना उगलने वाली माँ को, जो किसान अपनी ही ज़मीन में अनाज वो लोग खेती करते हैं, उससे अपने घर चलते हैं, उससे पूरे दुनिया के घर चलते हैं. नॉट ओनली फॉर द उन लोगों की फैमिली, सारे दुनिया के पेट किससे चलते हैं? किसान जब काम करेंगे
तब जाके हमारे जितने भी दुनिया के जो सिटीजन हैं उन लोगों की पेट भरेंगे। तो मणिपुर में तो आप सभी को पता है पिछले 2 सालों से ये जो दंगे फसाद हो रखे हैं, उसी के चलते कितने जो किसानों ने अपने ज़मीनों में अनाज के नाम पे कुछ भी नहीं, मणिपुर वार जो है पैसे वालों के लिए बहुत इजी होता है, पर जो किसान होते हैं, जो दिन भर जो कमा के खाते हैं, रोज़गार जो करते हैं, उन लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। मैं बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। कोई मुझे भेजेगा, अरे तू कौन होती है बोलने वाली ये सब विषय में, तू कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, तू मिनिस्टर है, बोलेगा। मतलब सबका नज़रिया एक जैसा नहीं है। पर हाल ही में जो फुबाला में हुआ, अभी तो मणिपुर में कोई गवर्नमेंट नहीं है, पीआर लागू है। देन पीआर लागू होने के बाद डीसी के ऑर्डर आने से जो किसानों ने अपने ही ज़मीन में वहाँ पे खेती बाड़ी अनाज उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। पर उसमें भी जो टेररिस्ट लोग होते हैं, टेररिस्ट लोग हील से आके छुप के उन लोगों के ऊपर वार कर रहे हैं, उन किसानों के ऊपर। वहाँ पे बीएसएफ है, असम राइफल है, इंडियन आर्मी है, पर उन किसानों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? उन किसानों को सुरक्षा कौन देगा? वो लोग तो प्रेसिडेंट रूल जो सरकार के ऑर्डर से, मतलब वो लोग वहाँ पे अपने खेती बाड़ी करने गए हैं, पर वहाँ पे भी टेररिस्ट हिल से आके चुपके से वहाँ पे गोलियां दाग रहे हैं, वहाँ पे मतलब अशांत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके ऊपर अगर कोई इशू करे तो बोले मैतेई हर वक्त मणिपुर को अशांत करने के लिए तैयार है। पर आप लोगों को पता है मैतेई के ऊपर क्या बीत रही है, मैतेई क्या सह रहे हैं? कभी देखा है आप लोगों ने? सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद आतंकवादियों का इतना पर कैसे निकल के आया? उन लोगों की हिम्मत इतने कैसे बढ़ गए? वो लोग हमारे किसानों के ऊपर गोलियां दागते रहे, और वहाँ पे जो किसानों की सुरक्षा के लिए जो तैनात है, बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी का जवाने हो, ये क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन तो बनता है ना, ये क्वेश्चन तो बनता है सरकार के ऊपर। क्योंकि ना ही मणिपुर में अभी कोई ये बीजेपी सरकार है, अभी तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। अभी तो सब जो मणिपुर में जो भी कार्यक्रम जो हो रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस के देख रेख में, हमारे प्रेसिडेंट रूल के हिसाब से सब हो रहे हैं। पर जो किसान अपनी ही ज़मीन में जो खेती करने के लिए गए थे, वहाँ पे कैसे टेररिस्ट के तरफ से फायरिंग हुआ, उसका सटीक इन्वेस्टिगेशन हुआ? ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि एज अ व्यूअर, एज अ सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, हम सबको दिखाई देता है आप लोग मैतेई के ऑर्गेनाइजेशन को गलत साबित करने के लिए दुनिया भर के जो कम्युनिटी है, हमारे मैतेई के जो हमारे एटी, उसके ऊपर आप लोग लांछन लगाने के लिए रेडी है। पर जो मेन जो है पब्लिक की सुरक्षा के लिए क्या कौन रखा गया है? उन लोगों ने, मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, उन लोगों ने आज तक आप लोगों की सुरक्षा किया? अभी सुरक्षा किया? जो किसान है उन लोगों की सुरक्षा कर पाए? वो लोग जंगलों में जाके जो छुप रहे आतंकवादी, जो
ये अशांत फैला रहा है मणिपुर में, उन लोगों के धर पकड़ के उन लोगों को अपने किए की सजा दे पाए? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। पर हम जो मैतेई कम्युनिटी क्वेश्चन उठाते हैं दुनिया को, तब हम लोग गलत साबित हो जाते हैं। ओ माय गॉड, आप मणिपुर में ही नहीं रहते हो तो आप ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? ये थोड़ी ना होता है। मेरे खून में मैतेई का खून है, और जो मैतेई के साथ जो गलती करेगा वो मेरा खून नहीं खोलेगा। आप लोग जो दुनिया को दिखा रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं अभी जो आप लोग एक किसान का भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो जय जवान जय किसान जो स्लोगन है वो किस लिए है? हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको दिया जाता है? फर्स्ट किसान, जवान, ये दोनों को, हम दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी जवान हमारी शान है और हमारी किसान हमारी आन है। आन बान शान हमारा। अगर हमारे जो किसान तक को हमारे जवान अगर सुरक्षा नहीं दे पाए, फ्रेंड्स लोग, आप लोग खुद बताइए, हम गलत है? हम मैतेई जो कम्युनिटी है वो गलत है? हम मैतेई कम्युनिटी जो रो रहे हैं वो गलत है? मणिपुर में मैतेई के साथ जो अत्याचार हो रहा है सरकार की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से, फोर्सेस का जो बात है वो अलग रखे, क्योंकि फोर्सेस तो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही फॉलो करेगा। ओके, देन अभी जो मणिपुर में सिचुएशन है, पहले चीफ मिनिस्टर के अंदर में काम होता था, अभी तो पीआर के अंदर में काम होता है। हम लोगों ने सोचा पीआर आने के बाद जो मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, मणिपुर में जो बाहरी दुनिया से आतंकवादियां आके, घुसपैठियां आके हमारे ही इंडियन के सिटीजन को टारगेट कर रहे हैं, ये थम जाएगा, ये रुक जाएगा। पर आज ऐसा हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। आज सेंट्रल फोर्सेस की कार्रवाई सिर्फ विलेज इलाके में, लैंड इलाके में आके रुक गई। पर मैं सेंट्रल फोर्स से मेरा एक ही विनती है, देखने वालों को भी लगना चाहिए, यस ये है हमारा इंडियन फोर्सेस, इन लोगों ने सटीक कार्रवाई किया है। मुझे प्राउड है अपनी फोर्सेस के ऊपर। उन लोगों के जो जितने भी उन लोगों ने हमारे देश के लिए किया है उसके ऊपर मुझे नाज है। पर मणिपुर में मैंने आज तक देखा ही नहीं है। आप लोग क्यों हिल इलाके में जो है छुप के बैठे हैं टेररिस्ट, दूसरे दुनिया से जो आए हुए टेररिस्ट वहां पे छुप के मैतेई कम्युनिटी को, जो हमारे खुद के इंडियन के सिटीजन है, उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप लोगों के ऊपर कौन सा ऐसा रोक टोक है जो आप लोग उन लोगों के ऊपर, जो हिलों में जो टेररिस्ट, हमारे मणिपुर में जितने भी कम्युनिटीज हमारे भाई बहन के नहीं है, दूसरे बहुत सारे कम्युनिटीज है हमारे, उन लोगों के ऊपर नहीं है। जो टेररिस्ट मणिपुर को टुकड़ों में बांटना चाहता है, मणिपुर को अलग करना चाहता है, जो छुप रहे हैं जंगल में, उन लोगों के ऊपर आप लोग कार्रवाई क्यों कर नहीं पा रहे हैं? ये क्वेश्चन है मुझे अपने सरकार से, अपने सेंट्रल फोर्सेस से, क्योंकि मैं एक इंडियन सिटीजन होने के नाते ये क्वेश्चंस मेरा हक है, मेरा राइट है, मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ। एक दो किसान अपने ही जमीन पे खेती करने के लिए जा रहे हैं और उन लोगों के ऊपर छुप के टेररिस्ट लोग अटैक कर रहे हैं, और आप लोग सेंट्रल फोर्सेस होने के बावजूद 2, 3, 4 अगर किसान को भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो आप लोग पूरे मणिपुर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? कैसे प्रोटेक्ट करोगे? और यहाँ पे दूसरे चैनलों में दूसरे कम्युनिटीज के यूट्यूबर और जो
अलग अलग जो चैनलें हैं मणिपुर में जो मैतेई एंड कुकी के जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो अनाप शनाप लिख रहे हैं, प्लीज। और नेक्स्ट में आते हैं हमारे अरामबाई तेंगल का क्या है गलती तो उन लोगों ने किया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे संस्कृति को मतलब आगे लाने का जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो अरामबाई तेंगल के लोगों ने क्या गलती किया है। गलती तो बहुत सारे किए हैं उन लोगों ने, मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, बहुत सारे गलती किए हैं उन लोगों ने। भाइयों बहनों, आप लोगों ने अपने जो कुछ यूट्यूब चैनलों में, कुछ न्यूज़ चैनलों में ये प्रचार हो रहे हैं मणिपुर में सरकार अभी नहीं रहे, देन पीआर लागू होने के बाद भी चप्पे चप्पे पे सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती में मणिपुर में एक उग्रवादी संगठन अरामबाई तेंगल, उन लोगों ने अपने ही रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे थोपने की कोशिश मणिपुर में, उन लोगों के अंडर में ही काम होता है। ये सब प्रचार मैंने अपने सोशल मीडिया साइट में मैंने सुन लिया है। वो वीडियो में दिखाना नहीं चाहूँगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू भी हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो नहीं दिखाया। तो जितने भी जो YouTube चैनल गलत प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं ना, उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ, हाँ गलती किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संस्कृति, हमारे जो कम्युनिटी के रक्षक अरामबाई तेंगोल 80 शॉर्ट फॉर्म में, उन लोगों ने बहुत सारी गलती की है। मैं मानती हूँ, फ्रेंड्स लोग ध्यान से सुनिए, मैं मानती हूँ। क्या गलती किया है पता है? बहुत सारे कम्युनिटीज के लोगों से भी मतलब अरामबाई तेंगोल ये है वो है ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे जो मणिपुर में अभी वो लोग एक साथ जो दुख में शामिल है, बहुत सारे कम्युनिटीज में, कोई भी कम्युनिटीज का नाम लेना नहीं चाहूँगी, वो सब कोई उस कम्युनिटीज के अंदर से बोल रहे हैं सोशल मीडिया में निकल के अरामबाई तेंगल ये है वो है ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने सब सुन लिया, पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसी का चैनल का जो वीडियो है मैं शो अप करना नहीं चाहूँगी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अरामबाई तेंगोल ने बहुत सारी गलती किया है। फर्स्ट गलती मैं बताना चाहती हूँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अरामबाई तेंगल ने जो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में हमारे मैतेई के कुकी बहुमत इलाके में, जब उन लोगों का ट्राइबल का जो रैली है, पीसफुली रैली में भारी भरकम हथियार से रैली किया गया है, आफ्टर दैट उसके बाद ये इशू शुरू हुई थी। तो उस टाइम उन लोगों का फर्स्ट गलती क्या है अरामबाई तेंगल का, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, दुनिया को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सो जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं मेरे वीडियो को शेयर करो, मुझे अरामबाई तेंगोल के जो जितने भी गलती है मैं बताना चाहती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में मैतेई के खिलाफ एक रैली होता है, क्योंकि मैतेई ने अपने ही देश मणिपुर में उन लोगों के खिलाफ जो हो रहे हैं अत्याचार, क्योंकि मैतेई के जो लैंड में मणिपुर में हिल और लैंड ये ऐसे वो है, मणिपुर के जो मैतेई है ओनली फॉर लैंड में वो लोग रह सकते हैं, हिल में उन लोगों का, फ्रेंड्स लोग ध्यान से सुनिए, मणिपुर के जो मैतेई है सिर्फ वो लैंड में, विलेज में, जो लैंड इलाके में वो लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, पर हिल में मैतेई लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। और जो ट्राइबल लोग हैं, जितने भी ट्राइबल्स हैं, वो लोग क्या है, हिल में भी रह सकते हैं और मणिपुर के जो लैंड इलाके में उन लोगों को ज़मीन खरीदने का उन लोगों को पूरा फुल परमिशन है।
मैतेई लोगों ने मतलब अभी जो इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं हिलों में। झूम कल्टीवेशन हो रहा है वहाँ पे ऊपर में हिल में जितने भी प्लांटेशन है उन सबको काट के वहाँ पे वो लोग बिजनेस के तौर पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। क्या क्या कल्टीवेशन कर रहे हैं मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे बोल दिया है, तो आप सभी को पता है। विदाउट मैं कुछ बोले आप लोगों को सब पता है। मैं बोलूँगी तो मेरा ऐसे जो मेरा टंग है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैतेई ने एक ही डिमांड किया था, ST डिमांड। देन उसके बाद सारे जो कुकी कम्युनिटीज़ के लोग मिल के ऐसे मतलब ट्राइबल्स लोग का एक मार्च निकाला गया और उसमें उसी बात से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और जितने भी ट्राइबल्स इलाके में, हिल इलाके में मैतेई लोगों के घरों को जलाया गया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है उस रैली के बाद जो मणिपुर में हुआ वो मतलब रूह को कँपाने वाले इंसिडेंट है। उस रैली के बाद से ही दुनिया मणिपुर का जल जीवन इधर से उधर हो गया। उस रैली के बाद जितने भी मैतेई कुकी के इलाके में जो है, हिल इलाके में, उन लोगों की घरों को जलाया गया और वहाँ पे जो जितने भी जो महिलाएं हैं उन लोगों के ऊपर टॉर्चर किए गए। और एक मज़ेदार बात है, दुनिया वाले कहते हैं वहाँ पे फोर्सेस है, आप लोग फोर्सेस से मदद मांग सकते हैं। सेंट्रल फोर्सेस तैनाती में है, BSF है, असम राइफल है, इंडियन आर्मी है, पर उस सिचुएशन के टाइम पे कोई भी फोर्सेस मौके पे नहीं आए हमारे सिटीजन को बचाने के लिए। ये बिलीव कर सकते हैं आप लोग? नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसे सेंट्रल फोर्सेस थे जो हमारे जो विक्टिम लोग हैं उन लोगों को टाइम पे बचा सके। उसके बाद एक ही हमारे एटी का गलती है। क्या है? हमारे एटी के लोगों ने कहाँ लोग फंसे हुए हैं उस टाइम पे उन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा। फर्स्ट उन लोगों का थिंकिंग क्या है? हम लोग अपने सिटीजन को सही सलामत इन लोगों को बचा के लेके आएंगे। तभी उन लोगों ने ये जो अरामबाई टेंगल का ऑर्गेनाइजेशन के जो नौजवान हैं उन लोगों ने जो उस दंगे फसाद में फंसे हुए लोगों को सुरक्षा उन लोगों ने बचाया। यही है उन लोगों का फर्स्ट गलती, क्योंकि अभी बहुत सारे फोर्सेस निकल के आ रहे हैं। हमारे होने के बावजूद भी आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ये ब्ला 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 क्यों कर रहे हैं? पर उस टाइम पे जब हमला हुआ था टेररिस्ट की तरफ से, तभी जो मणिपुर का सिटीजन के माउथ पे ओनली फॉर एक ही उन लोगों ने एक आस लगाया हुआ था कि हमारे अरामबाई टेंगल के नौजवान आएंगे और हम लोगों को बचा के लेके जाएंगे। वो कितना भयावह एक इंसिडेंट था आप सभी को पता है। लोगों के घरों को जलाता है, लोगों को काट के फेंकता है। उसी टाइम पे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हमारे मणिपुर के जो प्रजा जो दुखों में घिरे हुए हैं, अपने घर जलने के बावजूद भी अपने जान बचाने के लिए भेलियों में आके जो रह रहे उन लोगों का प्रोटेक्शन किया, उन लोगों को बचाया। यही उन लोगों का फर्स्ट गलती है। पर उस टाइम पे हमारे देश के जो सिपाही सेंट्रल फोर्सेस कहाँ छुपे बैठे थे? उस टाइम तो कोई फोर्सेस नहीं दिखाई दिया। इंसिडेंट होने के बाद रात होने से वो लोग निकल नहीं पाते थे। रात के अंधेरों में ओनली फॉर रेस्क्यू कौन कर रहा था?
आरामबाई तेंगल के लोग, और फोर्सेस बोल रहे थे कि हम लोग फोर्सेस को अभी कॉल करने से भी बोल रहे थे नहीं हम तो अभी नहीं पहुंच पाएंगे, दैन सुबह तक तो हम लोग पहुंच पाएंगे, आप लोग अच्छे से रहिए। तो ये क्या बात हुई? फोर्सेस को ट्रेनिंग दिया जाता है कोई भी सिचुएशन से लड़ने के लिए, पर मणिपुर में ऐसा देखा नहीं है। ये एक पॉइंट है। 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारे आरामबाई तेंगल ने अपने हाथों में हथियार लेने पड़े। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे संस्कृति के ढाल बन के वो जो उभरे हैं, पर उन लोगों ने अपने हाथ में हथियार क्यों लिए गए? अपने जो घरों के माँ बहन बच्चे तक को सुरक्षित जब महसूस नहीं हुआ, तभी उन लोगों ने हर गांव में बंकर बना के, सुरक्षा घेरा बना के इन आतंकवादियों से हमारे मैतई कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों को बचाया। यही उन लोगों का गलती है, क्योंकि उन लोगों ने ये नहीं करना था। लोग जितना मरे, 1000 मरे, 2000 मरे, 3000 मरे, सरकार को क्या प्रॉब्लम है? सरकार तो रिपोर्ट देखेंगे, और सरकार के लिए तो फोर्सेस है ना। फोर्सेस तो कभी टाइम पे नहीं पहुंचता, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने सोशल मीडिया साइट पे देखा हुआ है, तभी हम लोग बोल रहे हैं। जो टेररिस्ट भारी भरकम हथियार से मणिपुर के सिटीजन के ऊपर दाग रहे हैं, ड्रोन बॉम्बिंग, ये सब भी डिनाई करने पे तुले हुए हैं, तो आप लोग मैतई कम्युनिटी का जो दिया है, जो बुझाने के जो आप लोग कोशिश बार बार कर रहे हैं ना, इसमें आप लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप लोगों का जो षड्यंत्र आप लोगों ने मणिपुर में जो रच रहे ना, अभी भी रच रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट रूल लागू है, प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद भी विलेज में आप लोग जैसे टॉर्चर कर रहे हैं विलेज के जो नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कितने सारे बच्चों ने अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने गांव की सुरक्षा के लिए हथियार उठाया, पर आज आप लोग जाग गए कि कानूनी तौर पे आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होंगे। ये आप लोग अभी जाग गए हैं, फोर्सेस अभी जाग गए, सरकार जाग गए हैं, क्योंकि अभी मतलब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि देश को प्रोटेक्ट सरकार ही कर सकते हैं, फोर्सेस ही कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं? एक स्टेट को, एक राज्य को चलाने वाले कोई नहीं होते हैं। वो लोग कोई भी कारनामा करो, हम लोग वो काउंटेबल नहीं है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। यही है फास्ट गलती आरामबाई तेंगल का, क्योंकि उसने मणिपुर की प्रजा को बिना स्वार्थ के उन लोगों ने बचा के 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट में जंगल जंगल भटक के इन मिलिटेंट्स के साथ डिफेंड करके अपने कम्युनिटी के माँ बहनों को बचा के रखा। ये है उन लोगों का फर्स्ट गलती। एंड देन अभी जो हाल ही में हो रहा था, कुदरत का कहर, बारिश की मौसम में मणिपुर में ऐसे आपदा आई, पानियों ने घरों को पूरा डुबा के लेके गया, कोई भी घर नहीं बचा। पर उन लोगों का गलती क्या है आरामबाई तेंगल का? उसमें भी वो लोग पहुंच गए बचाने के लिए। क्यों करना है आप लोग? फोर्सेस हैं, स्टेट फोर्स हैं, सेंट्रल फोर्स हैं, पर आप लोग ने हर एक घर से बीमार, बुजुर्ग, बच्चे, एक टेररिस्ट ऐसा करता है? क्योंकि दुनिया वालों तो आप लोगों को टेररिस्ट घोषित करने के लिए मतलब उतावले हो रहे हैं, उतावले। हर एक यूट्यूब के कोई जो यूट्यूबर है वो लोग बोल रहे हैं आरामबाई तेंगल क्या है, आरामबाई तेंगल मणिपुर में क्या शासन चला रहे हैं। यही तो आरामबाई तेंगल मणिपुर में जो कर रहे हैं, क्या कर रहे वो लोग? अभी मणिपुर के जो फ्लड का जो
आपदा आए थे तभी ना सेंट्रल फोर्सेस ना स्टेट फोर्सेस, इतने पानियों के बीच में हमारे नौजवान घर घर जाके बीमार, बुजुर्ग, बच्चे, अनाज और उन लोगों का मूल्यवान सामान ये सब बचा के उन लोगों ने हमारे मणिपुर के जो प्रजा है उन लोगों का सहायता किया। यही है उन लोगों का गलती, क्योंकि दुनिया को अच्छाई दिखता नहीं है, सिर्फ बुराइयों पे ही मातम मनाना आता है, बुराइयों पे ही मातम मनाते हैं। हाँ, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है, सेंट्रल फोर्सेस है, वो लोग करेगा ना काम। रामभाई तेंगोल को करने की क्या ज़रूरत है। पर फ्रेंड्स लोग 1000, 2000, 3000 मरने के बाद जो फोर्सेस निकलते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, या हमारे जो नौजवान आपदा आने से पहले जो रेडी होके जो सिटीजन की सुरक्षा करते हैं उसको बदनाम करने की दुनिया वालों ने जो साजिश रची है ये ठीक नहीं है। सब लोगों के अंदर, सारे डिपार्टमेंट के अंदर 1-2 गलत आदमी तो होते ही हैं। उस गलत आदमी के लिए पूरा डिपार्टमेंट तो गलत नहीं होता ना। फोर्सेस में हो, बीएसएफ में, आर्मी में, ये सीआरपीएफ में, पुलिस में, कोई पर्सन ऐसा होता है कि देशद्रोही जैसा काम करता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा ही पूरा आर्मी देशद्रोही हो गया, पूरे के पूरे बीएसएफ देशद्रोही हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो रामभाई तेंगल के मामले में अगर रामभाई तेंगल में अगर कोई एक इंसान भी गलती करता है तो हमेशा रामभाई तेंगल को गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए दुनिया के जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो सोशल मीडिया साइट पकड़ रहे हैं लोग हैं ना, जो क्यों रेडी रहते हैं ये मैं समझ में नहीं आता है। आप लोगों को उन लोगों का एक भी अच्छाई दिखाई नहीं देता है। वो लोग मणिपुर में क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है। विदाउट रामभाई तेंगल यू गो टू द फील्ड, फिर आप वॉक करिए, आप जाइए, आप सोशल मीडिया साइट में बैठ के बोलने से तो अच्छा है। मैं भी बोल रही हूँ, अपने रूम में बैठ के बोल रही हूँ। तो जो जितने भी हमारे जो यूट्यूबर हैं जो हमारे एटी को गलत साबित करने के लिए तुले हैं, उनमें कम्युनल ये एक दाग लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग घर में रूम में बैठ के क्यों रह रहे हैं? आप लोग जाइए, आप लोग भी हेल्प कीजिए, तभी पता चलेगा उन लोगों को क्या मिलता है, रामभाई तेंगल के लोगों को क्या मिलता है। ये सब करके आप लोग सैलरी देते हैं उन लोगों को, और आज तक रामभाई तेंगल ने किसी को डरा धमका के गला पकड़ के उन लोगों के साथ ये आपसे ये मुझे 2 लाख चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, आज तक देखा है। पर सारे कम्युनिटीज़ का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, पर उन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं। जो बाहर से आए हुए आतंकवादी मणिपुर के विलेज इलाके में डाक रहे हैं मॉडर्न हथियार, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं। पर रामभाई तेंगल के ऊपर एक लांछन ना आ जाए, वो लोग पूरा उतावले हो जाते हैं। कोरउंगान बखुमन, रोबिन मंगांग, इन लोगों को बदनाम करने के लिए ये सो कॉल लोग पूरा रेडी हो जाते हैं। वाई उन लोगों ने कोई भी आतंकवादी वाला काम किया है? आतंकवादी वाला काम किया है उन लोगों ने। जो कॉन्फ्लिक्ट में किसने मणिपुर को बचा के रखा और किसके होने से वो मिलिटेंट्स जो टेररिस्ट दर दर के कांप रहे थे, आप लोगों को पता नहीं। जो हंस हंस के अपने मातृभूमि के लिए जान दिया, उन लोगों को ऊपर आप लोगों को, उन लोगों के बीवी बच्चों के ऊपर आप लोगों को कोई भी प्यार, माया, ममता नहीं है, नहीं है। आई नो दैट। कैसे होगा? देखा ही नहीं है आप लोगों ने। सिर्फ आप लोगों को अपना चैनल ग्रो करना है, कुछ भी बोलिए। हाँ, एटी के बारे में हम लोग गलत सलत बोल देंगे, देन आफ्टर दैट उसकी बात क्या करेंगे, हाँ जो अगेंस्ट वाला सपोर्टर है मुझे सपोर्ट कर देंगे एंड देन मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ऐसा वाला थिंकिंग है।
पर मैं बताना चाहती हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ो, व्यू बढ़ो या ना बढ़ो, लाइक बढ़ो, पर मैं सच्चाई के लिए खड़ी हूँ। जो दुख दर्द मणिपुर में रामबाई तेंगल के जो नौजवानों ने अपने जीवन का त्याग किया है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आज तक किसी भी स्टेट में देखा नहीं है। उन लोगों ने अपने जीवन को त्याग किया है। जो अभी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं नौजवान, क्या मिला उन लोगों को? क्या मिला? अभी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ये दर दर के भागने पे नौबत आ रहा है। और तब कहाँ थे जो टेररिस्ट लोग हमारी इंडिया के सिटीजन के ऊपर बंदूकें दाग रहे थे, रॉकेट लॉन्चर दाग रहे थे, हाँ, बॉम्बिंग कर रहे थे, तभी हमारे फोर्सेस कहाँ थे? तभी तो कोई नामो निशानी नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे दुनिया भर के जो सेंट्रल के इन्वेस्टिगेशन टीम विलेज में, वो भी ओनली फॉर विलेज में, हिल में नहीं। हिल में जाने का ताकत नहीं है। हिल में क्या है पता नहीं, डर है या मनी का जो पावर है वो तो पता नहीं है। आई डोंट नो, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कोई बोलेगा तो मणिपुर में ही नहीं रहते, तुम बाहर में रह के मणिपुर के बारे में इतना बक 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 कर रहे हो। आई नो दैट, ये भी बोलेंगे, क्योंकि मतलब मुझे नापसंद करने वाले भी बहुत लोग हैं, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दिस। पर आप लोगों का जो झूठ है, आप लोगों जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका बांधा भी बहुत फूट जाएगा। और मणिपुर में अगर जो छोटे छोटे जो कम्युनिटीज़ हैं, उन लोगों से भी मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो गलत लांछन लगाने के लिए आप लोग ने स्क्रिप्ट तैयार किया है ना, सोच के देखिए। अगर मणिपुर में अगर मैतेई कम्युनिटी नहीं रहेंगे तो आप लोगों को 1 मिनट में यू बाहर कर दिया जाएगा। ये मेरा दावा है। पर मैं हमेशा अपने फोर्सेस के ऊपर नाच करती हूँ। मेरा सेंट्रल फोर्स से मेरा एक ही विनती है, मैं हमेशा एक भारतीय होने के नाते अपने फोर्सेस पे मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। पर मणिपुर में आप लोगों का जो पावर है, जो दिखने चाहिए, वो मैंने आज तक दिखा नहीं है। प्रजा की सुरक्षा आप लोगों का फर्स्ट दायित्व है। और मेरे देश की धरती जो सोना उगले, आप लोग किसान को अगर सुरक्षा नहीं दे पाए तो हमारे धरती सोना कैसे उगलेगा? ये बात आप लोग ध्यान दे। किसान हमारे देश में जितने महत्वपूर्ण है और जवान भी उतने महत्वपूर्ण है। सो प्लीज बाकी स्टेटों में बाकी स्टेट में जो आप लोग कार्रवाई करते हैं ना, ऐसे ही कार्रवाई हमारे मणिपुर में ही करके दिखा दीजिए। तो हमारे जो जितने भी मैतेई के जो नौजवान हैं, मैतेई के जो लोग हैं, आप लोगों को कितना सपोर्ट करेगा। हम लोग एक कदम आप लोग हमारी अच्छाई के लिए उठाइए। हम लोग 10 कदम आप लोगों के सपोर्ट में मैतेई लोग हमेशा खड़े रहेंगे। पर आज तक आप लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है ना, ये क्वेश्चनेबल है। सो दैट्स वाई आज मैंने ये वीडियो बनाया है। सो मैतेई कोई और नहीं, हमारे इंडियन का सिटीजन है, हम इंडियन हैं। और आप लोग हम लोगों पे इतने बुरे नज़रिए से आप लोग मत देखिए। और जो गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल का गवर्नमेंट है, जो भी कार्रवाई कीजिए सामान्य तरीके से कीजिए, हिल में भी कीजिए, लैंड में भी कीजिए, तभी मैं मानूंगी यस ये है हमारा गवर्नमेंट और ये है हमारा फोर्सेस। क्योंकि लैंड में अगर कार्रवाई हो रहा है तो हिल में भी होना चाहिए। तो यही बात मैं दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ। और मेरा वीडियो आज थोड़ा सा लंबा भी हो गया। मेरे मन के जो जितने भी भरास है मैं बहुत दिनों से निकालना चाहती हूँ। हमारे जितने भी भाई उस वार में 2 साल के वार में फंसे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हाथ में हथियार लेके उन लोगों ने अपने गांव की सुरक्षा की है। उन लोगों के अगर इन्वेस्टिगेशन गलत धाराओं से अगर लगाया जाएगा और हमारे किसान
जो मैतेई किसान हैं अपने ही ज़मीन में अगर सुरक्षित नहीं है, अगर सरकार या फोर्सेस प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कौन प्रोटेक्ट करेगा। और उसमें भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन आराम भाई तेंगल को बदनाम जो करने की कोशिश कर रहे सोशल मीडिया लोग, जो कुछ जो यूट्यूबर्स लोग, उन लोगों पे ये चेतावनी है। सोच लो क्या क्या गलती किया है। लोगों को बचाना गलती है, हमारे अपने गांव की सुरक्षा करना गलती है, हमारे अपनी बहनों की सुरक्षा करना गलती है। तो ये गलती हमें मंजूर है, ये गलती हमें प्राउडली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किए गए गलती हमें मंजूर है, क्योंकि टाइम पे हमें बचाने के लिए कोई भी फोर्सेस नहीं आया विदाउट आराम भाई तेंगल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं मेरे अगले नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।